देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। भारतीय। हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? सारे बढ़िया होंगे। जितने भी किसान मजदूर यूनियन के साथ हमारे वर्कर भाई जुड़े हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी यहाँ की ये वीडियोस होंगी मैं डालता रहूँगा, और जो भी हमारी गेट मीटिंग होती है या कुछ भी होता है मैं वीडियो डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। आज हमारे BMS आए हैं, भारतीय मजदूर संघ के कुछ ऑफिसर्स आए हैं। चलते हैं उधर और फिर मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा आज, और वो भी अपने चैनल पे डालूंगा। आमंत्रित करना चाहूंगा अध्यक्ष जी को और चेयरमैन साहब को, सम्मान करें हमारे हरवंश साहब को। जोरदार ताली के साथ स्वागत। साथ में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहजाद जी, और साथ में इरफान भाई। स्वागत करें सिमिर साहब जो श्रीनगर से हमारे आए हुए हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत। साथ में हमारे फिरोज भाई साहब और शफर भाई साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किशोरी जी। वो सम्मान करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी श्रीमान नसीब सिंह को। जोरदार ताली के साथ स्वागत। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। नायब तहसीलदार साहब भी शायद मेरे साथ में है, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा सर कि थोड़ा मंच पे आ जाए प्लीज, कृपया करके। जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। एक कुर्सी लाए सर, एक कुर्सी लाओ। हमारे प्रदेश के लिए अपने जो साथी प्रमुख हैं, मैं एक बार कोशिश की थी यहाँ आने की, कहीं रास्ते में गड़बड़ थी, हमें रास्ते में वापस जाना पड़ा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, इससे अच्छा वो करता है। तो रास्ते में से हमें वापस जाना पड़ा था। आज हम सफल हुए कि आप सब लोगों के हमें दर्शन हो सके, और आप लोगों को देख के हमें खुशी है कि इतने मुश्किल एरिया में हमारे लोग काम करते हैं, इतनी मुश्किलों के अंदर काम करते हैं, और जो भी हमारी समस्याएं हैं वो अलग किस्म की हैं। आज यहाँ आने के बाद उससे पहले हमारी 2 दिन किश्तवाड़ के अंदर मीटिंग हुई है, और जो भी यहाँ एक नैरेटिव फैलाया गया है, अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, किसी के द्वारा कहीं भी हो, हम उस सबको, कोई भी किसी का कोई ग्रुप नहीं है, कोई किसी का वर्कर नहीं है। हमारी एक कौम, एक मजहब, एक जात, वो है मजदूर। माना हमें रोटी पूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्या है हमारे जो राम इष्टतम कुछ रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा और मकान, 3 चीजों की डिमांड है। हमें रोटी पूरी मिलनी चाहिए, इसी की डिमांड है ना। वो अलग अलग तरीके से जी जस्ट अलाउंस दे दो, ये वाला दे दो, वो वाला दे दो, उसमें होता क्या? एक ही डिमांड है ना। और पिछले इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब का दबाव होता है, उनकी अपनी ड्यूटी होती है, आप लोगों की अपनी ड्यूटी है, कंपनियां अपने हिसाब से खेल खेलती हैं, और डिपार्टमेंट जो होता है हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट,
लेबर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से खेल खेलता है, लेकिन मजदूर उसमें पिसा जाता है। एक बात की गारंटी है, जो मैंने लफ्ज बोला है कि हमारा एक ही मजहब, एक ही कौम, एक ही वर्कर का धर्म होना चाहिए। किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स, किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। जब हम यूनियन के नीचे आते हैं तो ये मेरा निवेदन है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, पार्टी पॉलिटिक्स इस प्रोजेक्ट के बाहर आप किसी के साथ जुड़े हैं, किसी के साथ आपकी मित्रता है, किसी के साथ आप वोट देना चाहते हैं, जो मर्जी करो, लेकिन यूनियन के अंदर डिसिप्लिन में काम करेंगे तो वर्कर का भी भला होगा, इस एरिया का भी भला होगा, इस देश का भी भला होगा और इस समाज का भी भला होगा। इसको मिक्स नहीं करना है। आपको पता है, तेल और पानी जब मिक्स करते हैं, ना तेल काम का रहता है ना पानी काम का रहता है। दो चीजें ध्यान रखनी है। डिमांडें हमारी हैं, जैसे आपकी सामने जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, एक एक कमरे में 20-20 आदमी को ठोका जाता है। हमारी क्या अपग्रेडेशन की डिमांड है? क्या डिमांड है? मैंने एक ही डिमांड बोली, रोटी पूरी मिलनी चाहिए। जो ग्रेड चेंज नहीं हुए, हमारे जो रहने के लिए जगह नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों को नहीं है, ये सारी चीजें जहाँ कोई फोर में हम उठाएंगे। आंदोलन करना हमारा राइट है, हड़ताल करना राइट है, लेकिन हड़ताल भी कानून के दायरे में रहकर ही करनी है। अपनी मर्जी से बंद कर दो, अपनी मर्जी से खोल दो, ये काम नहीं करना है। आप हड़ताल करने के बाद क्या होता है? आप मुझे बताइए, ये काम बंद करने के बाद क्या होता है? यही होता ना, मैनेजमेंट हमसे बात करे, यही है ना। मैनेजमेंट को इस तरीके का मजबूर करना है कि काम भी करना है और हमारी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। पिछले दिनों जब कभी भी हमारे भगवान ना करे किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बंद कर दो। होना चाहिए, हमारा साथी है, हमारा मित्र है, हमारा भाई है। अगर ऐसा है तो हम दुख में, अफसोस में इसको बंद करते हैं। जिस दिन संस्कार हो किसी का भी बंद करो, लेकिन उसके बाद सारे लोग जो हैं वहां तो जाते नहीं है, मैसेज डाल के घर चले जाते हैं। उसको क्या मिला? जिस दिन संस्कार है, किसी का अफसोस है, सब ने वहां जाना चाहिए। ये हमारा साथी है और कोशिश करनी चाहिए जो कंपनसेशन कंपनी की तरफ से या कानून की दृष्टि से मिलता है, और कोशिश करो अगर आपके उसके साथी मित्र हैं तो एक दिन का सैलरी या आधे दिन का सैलरी उसके परिवार को मिलनी चाहिए, फिर वो भला होना चाहिए। बाकी कंपनी हमारी दुश्मन नहीं है, हम कंपनी के दुश्मन नहीं है। अगर हम लोकल लोगों को दरकिनार करके बाहर से कोई लोग लाएंगे, हम उनके सामने खड़े होंगे कि पहले हमारे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जो 80 और 20 की रेशो है उसको कंप्लीट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों का, जैसे अभी चौधरी जी ने जिक्र किया है कि मजदूर किसान यूनियन जो आप चलाते हो, अगर उसके प्रति आप वफादार हो, तो कोई भी आदमी आपको गलत तरीके से पट्टी पढ़ाता है, कोई भी आदमी बोलता है ये गलत करता है, वो गलत करता है, उसको दरकिनार करके अगर आप उस फंसोगे उस पचड़े में, पिछले 1.5-2 साल से फंसे हैं ना, 75 रुपए बढ़े, आपने 2 दिन हड़ताल की, 45 रुपए बढ़े, ठीक है। और ग्रेड अभी तक पेंडिंग है, अपग्रेडेशन पेंडिंग है ना। जो आपकी अकोमोडेशन है वो कितनी टाइट है, काम तो यही करना है ना, और पैसा भी यहीं से लेना है। अगर हम प्रोजेक्ट को पूरा नुकसान करेंगे तो हमें मिलना तो कुछ नहीं है, जो मिलना है बातचीत के द्वारा मिलना है। अगर कंपनी के साथ मिलजुल के हम काम करेंगे तो कंपनी पर दबाव बना सकते हैं। हम आपस में पटे रहेंगे तो हम कंपनी पर दबाव नहीं बना सकते। मेरा ये निवेदन है आप सबको, तो सेंट्रल वेजेस का जो हमारा डिले हुआ आज तक, कुछ चीजें ऐसी आई हैं बीच में कि कुछ आपस में मन मुटाव होने के कारण, कल मैं डीसी साहब के से मिला था, वहां भी ये बात आई कि हम वर्कर आपस में वहां लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, इसलिए वहां परेशानी आती है। कौन सा झगड़ा गया हमारा? आपस में क्या झगड़ा किसी का? हर कोई चाहता है कि अपने वर्कर का वेलफेयर हो। आप भी वही चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं, वो भी वही चाहता है। तो क्यों ना मिल के सारा काम ठीक करें, एक दूसरे की बातें छोड़ें। और आज के बाद जो आज तक पीछे किसी ने कोई गलतफहमी से कुछ हुआ है, उसमें कोई किसी किस्म की बात नहीं है। आज के बाद आपकी सिर्फ डिमांड की बात होगी, आपकी जो प्रॉब्लम उस पर बात होगी, आपकी जो सेफ्टी है उस पर बात होगी,
और बातचीत जो है यूनियन के द्वारा ही होगी। कोई भी मैसेज डालेगा अपनी मर्जी से काम बंद, ये सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को है। आज जो हमारी हालत है, जो भी हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, किसी की एब्सेंट लगती है, किसी का बायोमेट्रिक का चक्कर है, किसी की बाकी चीजें, बहुत सा नुकसान होता है। वो कंपनी भी ये सोचती है कि अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहते तो हम क्यों डिसिप्लिन में रहें। हमारा डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, हमारी डिमांड पूरी। हमारा एक नारा है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। काम के दाम पूरे लेने हैं, कोई लिहाज नहीं है। अगर हम काम पूरा करते हैं तो पैसा भी पूरा चाहिए। सेंट्रल वेजेस की बात आई है, उसके लिए अगले महीने के बीच या 2 महीने के अंदर आपको पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। हमने जो टीम आपकी रखी है, ए और बी टीम, इस जगह कोई नहीं है, ये आप ध्यान रखो। आज के बाद अगर कोई बोलता है तो वर्कर का वो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो वर्कर का सबसे बड़ा दुश्मन है वर्कर। कोई ए बी टीम कोई नहीं, एक ही टीम चलेगी, एक ही बंदे चलेंगे और जो जो हम इनको काम दिया गया वो काम करेंगे और आप सब ने मिलके चलना है। और दूसरा, किसी मजहब पे, किसी जात पे, मैंने पहले बोल दिया, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मजहब, हमारी कौम, हमारा एक ही है, जो हमारे साथ गैंती बेलचा चलाता है, वो ही है मजहब हमारा। लोग गुमराह भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस लिहाज से हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पीछे चौकी अफसर साहब भी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आप लोग आए, बाकी की बातें बहुत करने वाली हैं, आज समय भी कम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि काम बंद करके हम अपनी लीडरी चमकाएं। हमें लीडरी का शौक नहीं है। हमारा सबसे बड़ा लीडर कौन है? जो सबसे ज्यादा काम करने वाला वर्कर है, वही हमारा सबसे बड़ा लीडर है। घूमने वाला वर्कर हमारा लीडर नहीं है। जो काम करने वाला वर्कर है, वही कार्यकर्ता काम करने वाला है, वही यूनियन का सच्चा मेंबर है। इसलिए आपने पूरे तरीके से यूनियन के डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है, कंपनी के डिसिप्लिन को फॉलो करना है और उतनी ही ताकत के साथ अपनी डिमांड मनाने के लिए, चाहे हमें लास्ट में हड़ताल भी करनी पड़े, और पूरे जोर शोर से करनी है, जैसे पहले 16 दिन की थी आपने। आपको याद है जब 75 रुपए के बड़े थे तब 16 दिन आपकी हड़ताल रही थी, और आपका प्रोजेक्ट वो सबसे ज्यादा जबरदस्त स्ट्राइक जो आपके प्रोजेक्ट में रही थी, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आगे मुझे उम्मीद है बाकी प्रोजेक्टों में बात हो रही है, सब जगह हम इन सबको इकट्ठा करके आपके पास जो स्टेट की टीम है, नसीम सिंह जी आएंगे, बाकी के लोग जो हमारे अहदेदार हैं वो आएंगे, छोटी मोटी समस्या लिखेंगे और लिखत में कंपनी को देंगे। जो छोटी समस्याएं हैं सेंट्रल वेजेस के अलावा, सेंट्रल वेजेस कैसे करना है वो हमने बता दिया इनको, आपकी टीम को ही बताया है, वो करेंगे। और जैसे वो बोलेंगे आपने उसको फॉलो करना है। जो लोग उसको दाएं बाएं करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है वो कंपनी के साथ या कहीं उसकी तार जुड़ी है जो उसको नहीं करना चाहता। अगर आज डिले हुआ है सेंट्रल वेजेस, इसी वजह से हुआ, जो एक दूसरे से मैं तू के चक्कर में, बाकी प्रोजेक्टों में होता है थोड़ा कम है। तो ये सारी चीजों को 2 दिन के प्रवास पर हमने खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे ये वर्कर जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आने वाले दिनों के अंदर जोर जोर से काम करेंगे। देखिए, देश के अंदर कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हम खड़े हैं ना, पूरे देश को देख लो, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हो एक ही बार। हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जो डेवलपमेंट है वो हमारे एरिया में हो रहा है। कल प्रोजेक्ट पूरे होंगे, उसके बाद भी यहाँ कुछ ना कुछ लोगों में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बड़ी मुश्किल से ये हमें चांस मिला है, और ब्लैक मेलिंग के जो चक्कर है, चाहे कोई बाहर से इंटरवेंशन करता है, चाहे हम में से कोई करता है, उससे बाहर निकलना है, उसको बराबर सीधा रखना है। आप लोगों ने आपकी एकता यूनिटी बना के रखनी है। दुनिया की कोई ताकत आपका हक नहीं मार सकती, दुनिया की कोई कंपनी आपको दबा नहीं सकती। ये हम अपनी गारंटी लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में चलना है। इतनी बात कहूंगा, आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमें 2 चीजें हम भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी नारा लगाया, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे नेशन फर्स्ट। अगर ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किसी का भी हो, ये हमारा है। यहाँ कोई नुकसान होता है, उस पैसा जो बाहर से आएगा वो किसका आएगा? वो हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। आप जो माचिस भी लेते हैं,
कल को महंगाई बढ़ती है तो जो यहाँ नुकसान होते हैं उसका भी असर उस पर जाता है। ये अपनी बात ध्यान में रखनी चाहिए। देश दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। हम लोग सोचते हैं मेरा क्या है, हमारे छोटे छोटे काम से ही अब कितने बड़े पहाड़ हैं। आप लोगों ने काट के प्रोजेक्ट बना दिया, आपने सोचा था यहीं के प्रोजेक्ट बनेंगे, बन गया ना। आप लोगों में वो हिम्मत है। जो मजदूर है, दुनिया की कोई कंट्री, अमेरिका से लेकर भारत तक, दुनिया की कोई कंट्री ये कभी नहीं कहती, कोई भी कंट्री का मुखिया ये नहीं कहता, हर एक यही कहता है कि जो मजदूर होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर देश की रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो जो शरीर है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन देश की रीढ़ की हड्डी बनने के लिए हमें अपनी कुर्बानी इतनी ही दे सकते हैं जितनी दे रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। हमारा राइट और ड्यूटी दोनों बराबर होनी चाहिए। ड्यूटी भी पूरी करेंगे और पैसे भी पूरे लेंगे, टीपीएफ भी पूरा लेंगे। अकोमोडेशन की बात आई है, आपकी टीम बैठेगी, बात करेगी। अपनी सीट जैसे मैंने बोला है कि आके एक जो टीम है अपनी से मिलके क्या क्या समस्याएं हैं वो चार्ट ऑफ डिमांड लिख के देंगे कंपनी को, ये छोटी छोटी समस्या हल करो। और जो तनख्वाह है वो टाइम की मिलनी चाहिए, कोई भी वर्कर है, चाहे ठेकेदार का चाहे कोई भी है। दूसरा, जो बाहर से गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टिप्पणी शिपें आ रही हैं उसके बारे में बात होगी। पहले यहाँ के लोगों को चांस मिलना चाहिए, बाद में बाहर के लोगों को। आज इतना ही काफी है। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरी बात सुनी है। अगर कहीं मेरे से गलती से ऊपर नीचे लफ्ज हो गया है तो हो सकता है। दूसरा, ऐसी बातें होती रहती हैं, कभी आपस में मनमुटाव होते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ तक पहुँचाने में अगर हमारा किसी का हाथ है तो भगवान जी का है। ये 4 दिन से हमारे साथ लगातार कंटेक्ट में हैं और पिछले 6 महीने से मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो। तो धन्यवाद करता हूँ इनका भी, अटल जी का भी, बादल जी बैठे हैं, बाकी सारी जितनी टीम है। आप लोग को इतना ही कहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए हैं, तहसीलदार साहब भी नीचे आए हैं, इधर हमारे चौकी अफसर साहब आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और कंपनी का भी धन्यवाद। कम से कम वो इस बात को सोचेगी कि वर्कर क्या चाहता है, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो डिमांडें हैं उनको तुरंत टेबल पे बैठ के ट्राई करके पूरा करें। धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज नहीं आई। मजदूर एकता जिंदाबाद, क्या चाहते मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। और मुझे उम्मीद है जितने जोर से आप नारे लगाते हैं, इतने जोर से आप काम करेंगे और इतने ही जोर से अपनी डिमांडें पूरी कराएंगे। इतना ही कहता हूँ मैं अपनी बात।